वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक मीटिंग चल रही है आईसीसी की, जिसमें ये डिसीजन होना है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी या वो पाकिस्तान में खेली जाएगी। और इसमें ये भी चीज़ें सेटल डाउन होनी है कि क्योंकि फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स हैं वो बहुत सारे इंडिया में आ रहे हैं, जिसमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आएगा, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी आएगा, एशिया कप भी आएगा। तो काफ़ी कुछ सेटलमेंट होने जा रहा है इस जो मीटिंग है इसके अंदर। तो इसका कल फर्स्ट डे था, उसमें तो कोई खातिर ख्वाह इसका रिजल्ट नहीं निकला। आईसीसी ने जो है मीटिंग को पोस्टपोन किया, टाइम दिया कि दोनों बोर्ड किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। और आज भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो है वो मीटिंग के हवाले से न्यूज़ नहीं आई। लेकिन जो मोहसिन नकवी हैं, जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेव इस तरह से आती है कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर लगता है उसे मान गया और उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है, लेकिन किसी रीज़न की बिना पर, यानी कि कोई ना कोई पाकिस्तान ने कंडीशन रखी है। वो कंडीशन क्या रखी है वो भी आपके सामने रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि वो चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में मानने जा रहा है? उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 3-4 सवाल उनसे पूछे गए, तो उन्होंने यही कहा, उनका जी आईसीसी कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल रहा है फॉर एवर के लिए कि जो पाकिस्तान इंडिया का जो मामला ना ये सोल्व हो जाएगा, कि फिर कोई आईसीसी को कोई नहीं होगा कि यार अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर पाकिस्तान जाएगा कि नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो क्या इंडिया आएगा कि नहीं, कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा। तो ऐसा सोल्यूशन निकलने की वजह यही है कि आप देखेंगे हाइब्रिड मॉडल पे ज़्यादा चांस है पाकिस्तान मान जाएगा, और वो इस बुनियाद पे मानेगा कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल में मान जाते हैं, पर हम जो अपना मैच है इंडिया के साथ वो अभी तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे इंडिया के साथ, और जब इंडिया में कोई टूर्नामेंट होगा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, और फिर इंडिया में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, खासतौर पर न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेंगे। और एशिया कप भी जो होगा, अगर तो वो इंडिया होस्ट करता है तो हम इंडिया में नहीं जाके खेलेंगे, वो न्यूट्रल वेन्यू पे फिर होगा एशिया का। असल में इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि रिटर्न में पाकिस्तान को लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है ज़ुबानी कलामी मान जाए और वो अभी तो हाइब्रिड मॉडल खेल लें, और जब नेक्स्ट ईयर जिस तरीके से या उससे नेक्स्ट ईयर नहीं, जब ऑफिशियल T20 आएगा वर्ल्ड कप रिटर्न आए में। तो इंडिया फिर जोर दे और आईसीसी जोर दे कि जी आप वहाँ जाकर खेलें। तो इसके लिए बेहतर ये है कि इस टाइम ऐसा सिचुएशन है कि आप जो है वो रिटर्न में लें रिटर्न में आ कि सकता है ठीक है जी, डॉक्यूमेंट। हाइब्रिड मॉडल आप खेलना चाहते हैं आप खेलें। हम आपसे मैच खेलना भी ये नहीं कहते कि नहीं खेलेंगे, मैच खेलने भी हम बाहर जाएंगे, लेकिन आइंदा जितने भी इवेंट्स होंगे वो जो हाइब्रिड पे आईसीसी के जो इंडिया में खेले जाएंगे या पाकिस्तान में, फिर वो हर दफा जो है वो हाइब्रिड मॉडल में ही हाइब्रिड होगा। मॉडल पे ही और होगा। देखें, यही सोल्यूशन शुरू से इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है, और जो भी जिसको भी थोड़ी सेंस है उसको यही पता है कि उनका इन दी एंड यही होना है। उसकी वजह ये है कि अगर एक बंदा इस चीज पर अड़ जाता है कि हाइब्रिड होना है, तो आप दूसरी जो साइड है उसके पास कोई ऑप्शन बचती ऑप्शन। नहीं है। और आईसीसी यही कहेगा ठीक है यार, उसके अगर रिजर्वेशन है तो आप उसको मौका दें। फिर जाहिर है, तो आप जैसे जानते हैं इंडिया की जो पावर है वो आईसीसी में वो भी आपके सामने ही है। आप देखें ना, सबसे बड़ी वजह ये है कि पॉलिटिकल इशू जब तक हमारे सॉल्व नहीं ना होंगे, आप देखेंगे जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो उनकी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, जब पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान भी यही कहता है कि जी इंडिया में। तो आपस में जब तक इनके पॉलिटिकल इशू सॉल्व नहीं होंगे ना, जब तक, इसलिए उन्होंने सही मोहसिन नकवी ने बात की, उनका क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। देखिए, क्रिकेट की जीत तो यही है कि अगर एक ये क्लियर कट डिसीजन आ जाए कि भाई आज के बाद जब भी कभी मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो है वो न्यूट्रल न्यूट्रल वेन्यू वेन्यू पे होगा। पे। और न्यूट्रल वेन्यू जो है ना वो एक डिसाइड कर दे, चाहे जी दुबई है कि जी दुबई में ही हुआ करेगा। जो दुबई। भी सिचुएशन हो, जब भी मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना, चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो तब भी दुबई में, हाँ जी। चाहे इंडिया इंडिया में हो रहा में हो तब भी दुबई में। ऐसा ही है। तो दुबई तो को वो डिक्लेयर कर दें कि जी न्यूट्रल वेन्यू है ये उसकी। दुबई कर दें या श्रीलंका कर देखिए, दें, कोई दुबई सूटेबल इसलिए है कि दुबई में दोनों कम्युनिटीज बहुत बसती हैं और क्राउड अच्छा आता है। क्राउड और जैसा कि दूसरा वर्ल्ड ये है कप कि में भी वहां आया, पर वैसे भी सपोर्टर पहुंच जाते हैं। सपोर्टर पहुंच जाते हैं तो ठीक है वो। श्रीलंका में उस लेवल का क्राउड नहीं होगा अवेलेबल जिस नहीं लेवल नहीं, का क्राउड दुबई में आप दुबई देखते में हैं कि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था। तो इसलिए मुझे लगता है बड़ा कि शानदार इस पे क्राउड था। सेटलमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो बात आ रही थी ना कि पाकिस्तान आउट हो जाएगा या पाकिस्तान इंडिया से मैच ही नहीं खेलेगा, नहीं वो देखिए ये मुश्किल है। बहुत ज्यादा हाँ। सख्त स्टांस है। हाँ जी। और इसको जो है ना किसी के आ- लिए भी काबिल कबूल नहीं है, ऐसे ही, क्योंकि और ये आईसीसी के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है आईसीसी के लिए और काबिल कबूल नहीं क्रिकेट है। के लिए भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज है ये। ऐसा ही है, जैसा कि आप देखें ना कि आईसीसी अब सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच से जनरेट करता है, अगर ये मैच ही नहीं होगा तो उस टूर्नामेंट की जो प्रायोरिटी है वही कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात तो देखें फिर होगी, वो दायरा इंडियन मीडिया तो ये बोलेगा कि भाई हम तो शुरू से ये बात कर रहे थे हाँ जी, कि कि हाइब्रिड हाइब्रिड। मॉडल होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, तो देखिए हमारी बात मान लेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि असल में ये बात उनकी, इसमें कोई शक नहीं कि दायरा अगर ये बात जिस तरीके से समझ में आ रही है समझ में आ रही कि है अभी यही उनको। डिसीजन होने वाला है जो ना लग रहा है,
आगे कल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो सिनेरियो बन रहा है, जिस जैसा कि तरीके से पीसीबी न्यूज़ ने आ रही है, पीसीबी उसमें के यही है कि यानी कि ये जो इशू जो उन्होंने सेटल डाउन होने की बात की, तो वो इसी तरीके से सेटल डाउन हो सकता है कि दोनों के लिए विन विन पोजीशन इस तरीके से हो सकती है कि भाई आज इंडिया हाइब्रिड खेल रहा है तो कल कल पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान खेलेगा। तो मेरा ख्याल है किसी को फिर इतराज करना बनेगा ही नहीं कि भाई ठीक है आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आ गई, उनके पास भी आ गई। जो प्रीवियसली आप नहीं जो आप खेलने गए और वो नहीं आया, वो आपका कसूर है हाँ कि जी, क्यों आपने उस वक्त इतना सख्त स्टांस ले लिया। जब अगर ले लेते तो जब भी तो सॉल्व हो जाता हाँ, मामला, तब भी ये मामला जो है सॉल्व हो सॉल्व सकता था। सॉल्व तो अब देखते हैं, कल मेरा ख्याल है इस मीटिंग का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, ज्यादा चांस है। शायद आज रात को हो जाए मीटिंग। देखिए रात को भी होने को पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है काफी लेट हो गया, तो लगता ही है कि मॉर्निंग में या कल में के दिन में इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन आ फाइनल जाएगा, डिसीजन क्योंकि आना चाहिए। आगे टाइम भी थोड़ा रह गया, तो उसके ऊपर आगे फर्दर जो है डेवलपमेंट्स भी नहीं नहीं, होनी है। फाइनल डिसीजन आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, क्योंकि उसकी एक वजह है कि आपको एक तो टीम को पता चले कि हमने, अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल खेलना है तो इंडिया ने अपने मैचेस किधर खेलने हैं, हम्म। श्रीलंका में खेलने हैं कि दुबई में खेलने हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो और इसलिए टाइम भी थोड़ा रह गया टाइम भी ना, थोड़ा रह गया, अब दिसंबर टू कब से स्टार्ट मंथ्स हो रहा है। जस्ट रह गए हैं, यू आर जस्ट 2.5 months अवे फ्रॉम द चैंपियन ट्रॉफी। तो फिर ज़हर ऐसी सिचुएशन में ज़हर आपको पता होना चाहिए। और अब अगर हम बात कर लेंगे जो ज़हर है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, सबसे पहले तो मैं उस पर ये बात करना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद जो सेकंड टेस्ट मैच में जो गैप रखा है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा गैप रख दिया है इन्होंने, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो चीज़ होती है ना उसका मोमेंटम टूट जाता हाँ है। जी, मोमेंटम देखिए तो कम से वाकई कम आप देखिए पहले ना, 2 टेस्ट मैच में जस्ट 3-4 डेज का गैप होना ठीक है। अब आप देखें ना कि जो थर्ड टेस्ट है वो बहुत जल्दी है। आप देखें ना 6 से 10 तक ये मैच होगा, 14 से फिर है। तो उसमें जो टीम हारेगी ना उसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्योंकि एकदम जो है फिर अगला टेस्ट फेस करना हो, खासतौर पे गाबा ब्रिस्बेन में, दोनों के लिए मुश्किल होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हाँ हो जी, गई है कि उनको जिस तरीके से सेटबैक हुआ है, क्योंकि एक ही एक ही बॉलर। बॉलर है जो इंडिया को तंग करते हुए नजर आते हैं, खासतौर पे जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में, कि जोश हेजलेवुड की एक तो लाइन बेहतर है, उन्होंने पर्स में भी जितने ओवर किए उन्होंने खुल के रन नहीं दिए। मिचेल स्टार्क को रन पड़ जाती है, वो अगर शुरू में 1-2 विकेट ले भी लें तो जब उनकी लाइन थोड़ी-थोड़ी बिगड़ती है तो वो रन कंसीड करते हैं। एक तो वो तेज़ करने की बॉल करते हैं, बॉल शॉर्ट भी करते हैं, आगे भी पिच करते हैं, और पैट कमिंस का भी यही है। तो जोश हेजलेवुड जो है ना, एक उनकी लाइन ऑन लेंथ और विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं वो। तो इसलिए उनकी बॉलिंग में और इन दोनों की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं समझता हूँ कि वो उनके इन फॉर्म बॉलर थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पर्थ का स्टार्ट लिया, जिस तरीके से ओपनिंग डे में उन्होंने गेंद की, फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी वो बेहतर नजर आए। अदरवाइज उनका कोई भी बॉलर, इवन नेथन लाइन जो है वो भी जो है ना इन फॉर्म हाँ नजर जी, नहीं है, और वो भी नेथन ऑफ लाइन कलर नजर आए मुझे। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सेटबैक है कि अब जाहिर है या तो बुलैंड खेलेंगे बुलैंड या उनकी खेलेंगे, जगह ज़्यादा कोई चांस है। और बॉलर खिलाया जाएगा। नहीं, बुलैंड को खिलाएं तो वो भी बेहतर साबित हो सकते और हैं। बुलैंड का खेलना इसलिए भी बनता है कि देखिए आपने जब उसने फोर्थ सीमर के तौर पे रखा है, हाँ जी, तो क्यों रखा है? इसीलिए रखा है ना इसलिए कि रखा अगर कि कोई इंजरी अच्छा हो नहीं जाए तो। परफॉर्म करेगा या इंजरी हो जाएगी तो उसकी जगह आप रिप्लेस करके बुलैंड को खिलाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बुलैंड की है। डेफिनेटली अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना नहीं है हाँ तो जी, फिर उन्हें स्क्वाड में रखने का स्क्वाड में क्यों मकसद रखा नहीं गया ना था। 13 और मेंबर्स? दूसरी तरफ देखिए इंडिया जो है, मुझे लग रहा है कि पहले टेस्ट के मुकाबले में भी ज्यादा रॉक सॉलिड लग रहा है इंडिया सेकंड टेस्ट मैच में, हाँ जी, क्योंकि बैटिंग जो फर्स्ट टेस्ट मैच में थी बेहतर खेली, जैसा कि आज लेकिन आप वो देख ऑन लेंगे, पेपर उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी जितनी अब लग रही अब है। ज़्यादा लग रही है। अब फर्स्ट टेस्ट में तो हम यही कहते रहे कि इंडिया की बैटिंग लाइन कमज़ोर है, सारा प्रेशर जो है विराट कोहली पे है। हम्म। अब इस टेस्ट में आप देखें ना, रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, शुभमान गिल भी आ जाएंगे, अगर वो फास्ट बॉलिंग में आकाशदीप को डाल लेते हैं तो ये जो 2-3 कंट्रीब्यूशन होंगी, इससे इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगा। खासतौर पे आप देखें ना कि जायसवाल जो पर्स में शानदार खेले, उनका कॉन्फिडेंट लेवल ऊंचा है। उसके बाद आप देख लेंगे वो विराट कोहली ने 100 बनाया, केएल राहुल जिस तरह खेले, तो अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं तो मेरा ये कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नहीं, जो इसमें तो कोई शक नहीं, इंडिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव थे जो फर्स्ट टेस्ट मैच है। लेकिन एक चीज के ऊपर मैं आपसे फिर क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो ये है कि देखें इंडिया 3 बॉलर से अगर जाता है फास्ट से, और मुझे लगता है हर्षित राणा की जगह आकाशदीप खेलेंगे, लेकिन जो नीतीश रेड्डी हैं उनका आपको क्या लगता है कि नीतीश रेड्डी खेलेंगे या इंडिया एक स्पिनर इंक्लूड करेगा जडेजा या अश्विन की शक्ल में? नहीं, ज़्यादा चांस है कि आप देख लेंगे नीतीश रेड्डी जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब लीड में टेस्ट खेला था, जब भी मेरे ख्याल से एक ही स्पिनर से गई थी इंडिया। नहीं, अच्छा, वो आप चले समझते हैं कि एक ही से जाएगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि
पहले टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा ऑफ कलर नजर आया और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग थी और टॉप ऑर्डर था उसको तो वो तो बुमराह ने उड़ा के रख दिया। बहुत जल्द जो लेकिन है वो अगर आप सेकंड टेस्ट मैच में उनके ऊपर से बैटिंग स्टे करती है क्रीज पर और मैच थोड़ा लंबा चलता है और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जरा देर तक क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ जी तो जो फिर जाके मुझे लगता है इंडिया को फोर्थ बॉलर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नहीं फोर्थ बॉलर की तो ठीक है आपकी बात प्रॉब्लम से पड़ सकती है, पर बात यह है कि स्पिनर को अगर खिला लेते हैं दो स्पिनर और विकेट में ऐसी जान ही नहीं होती, तो स्पिनर को फिर वो रन बनाएंगे। और जैसा कि ट्रेविस हीट खेलते हैं आपको पता है, स्मिथ भी, तो वो फिर स्पिनर को रन कंसीड होंगे, बात तो फिर उधर ही आ जाएगी, या तो नीतीश रेड्डी से रन कंसीड हो जाए या स्पिनर के खिलाफ हो जाए। नहीं, स्पिनर में देखिए जिस जिस तरीके की एडलीड में कंडीशन होती है उसमें स्पिनर के लिए भी मदद होती है और पिंक बॉल से फास्ट बॉलर के लिए भी मदद रहती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप हर्षित राणा को यूज़ कर लें और तीन पेसर खिला लें और जो है एक जो है वो जिस तरीके से वो वाशिंगटन सुंदर खेल रहे वो ही हैं खेल सकते हैं। ये खेल लें, क्योंकि नीतीश रेड्डी एक मुझे जहां तक लगा या तो अब हो सकता है इस टेस्ट मैच में खेलें वो ज्यादा और करवाएं तो पता चलेगा, क्योंकि मुझे वो जहां तक लगे हैं ना वो एज अ बैटर मुझे बहुत जबरदस्त लगे हाँ हैं। जी बैटर तो वो क्योंकि जैसा कि एज अ उन्होंने बैट्समैन अगर अप्रो उनको देखा जाए तो नो अप्रूव डाउट भी उनको किया एज अ है। बैट्समैन वैसे भी खिलाया जा सकता है, किसी की जगह भी खिलाया जा सकता है एज अ बैटर। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप एज एन ऑलराउंडर उन्हें यूज करना चाहते हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन को यूज हाँ जी करता था, मिचेल मार्श को जैसे यूज तो किया उन्होंने। वहां पर मुझे लगता है कि बॉलिंग में थोड़ा वो लैग करेंगे। लैग करेंगे, अब यही तो देखना है कि आप देखें ना कि फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने जो मैक्सिमम ओवर किए 10 ओवर से ज़्यादा नहीं किए, 10 से भी बिलो ही किए होंगे। अब ये है कि मुझे लगता है कि इस टेस्ट में उनको चांस देंगे, अगर तो फिर वो ओवर ज़्यादा करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन अगर टॉप ऑर्डर से खड़ी हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया लंबी इनिंग्स खेलता है और उनको ओवर कराने पड़ते हैं 15 to 20 ओवर, तो फिर वो देखेंगे अगर वो विकेट लेस रहे तो ज़्यादा चांस है गाबा में फिर जो है वो बाहर बैठेंगे। पर गाबा में बाहर बैठने की रीज़न यही है कि गाबा की जैसे आपको पता है विकेट जो है वो फास्ट ट्रैक और बाउंसिंग ट्रैक है। फिर या तो उधर नीतीश रेड्डी बाहर बैठेंगे तो हर्षित राणा का इंक्लूजन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो अब असल में इंडियन। देखिए विकेट टू विकेट ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है उसमें ही मुझे ये लगता है कि शायद इंडिया सोचे कि यार दो स्पिनर कर लें या चार फास्ट कर लें। चार फास्ट का इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि एडलीड में तीन फास्ट मेरा ख्याल है मोर देन इनफ है। और अगर नीतीश रेड्डी की परफॉर्मेंस की बेस पर देखा जाए तो मेरा ख्याल है उन्हें हिलाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से 41 किया फिर दूसरी उस इनिंग पे ही में मैं भी बात आके, कर रहा हूँ कि वो तो ज़्यादा चांस तो ये है कि इंडिया जो है जस्ट चेंज यही होगी कि जो दो लड़के जिन्होंने आना है वो आएंगे वो आएंगे। और तीसरे आकाशदीप का मुझे लगता है कि उन्हें खिला लिया जाएगा। अदरवाइज जो है बाकी मुझे नहीं लगता चेंज कि इस कोई टेस्ट में खातिर चेंज चेंज नहीं की होगा। जाएगी। और देखिए एडलीड में जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है मेरा ख्याल है बड़ा शानदार है। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे कोई ज़्यादा मैचेस हारा है, बहुत रेयर ही मैच हारता है एडलीड में, बेहतर ही खेलते हैं वो तो। और लास्ट टाइम का तो वैसे भी नाइटमेयर था इंडिया के लिए। हाँ जी तो 36 पे इस ऑल आउट दफा की। देखना यह है कि इंडिया क्या उस नाइटमेयर को हाँ जी ओवरकम कम कर बैक पाता कर। है, हाँ जी क्योंकि ओवरकम देखें जो कब। पर्थ में इंडिया ने क्रिकेट खेली है अगर उसी लेवल की क्रिकेट इंडिया वहां खेलता है और 2-0 डाउन कर देता है ऑस्ट्रेलिया को, तो मेरा नहीं ख्याल फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कम बैक कर नहीं फिर सकेगा। कैसे, फिर तो सीरियस हो गई, फिर नहीं तो अच्छा ये अच्छा एक बात और मैं आपसे कहूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि 2-0 डाउन होकर सीरीज गई और मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा एशिस 2-0 कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, फिर इंग्लैंड 2 विन किए, फिर फिफ्थ मैच पे डिसाइडर में चली गई मैच। तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि देखिए हम ये जो बड़ी सीरीज होती है ना इसमें ये मैंने बड़ी चीज़ हाँ देखी जी है हाइप कि वो क्रिएट होती बैलेंस है। क्रिएट करके चलते हैं बैलेंस। कि एक वो जीत गया फिर उसके बाद एक चल जीत गया और इन दी एंड जाके जो डिसाइडर होता है ज़्यादा। हाँ, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बहुत कम ऐसे देखने में आता हाँ है। जी इनका ज़्यादातर यही होता है कि वन फैसला साइडेड कौन हो जाता है जो भी जीतता है, और जिस तरीके से इंडिया ने डिफीट दी है उसे देखते हुए तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल ही करेगा, स्ट्रगल क्योंकि करेगा उसके लिए खासतौर बड़ा पे मुश्किल हो, क्योंकि वो अंडर प्रेशर लड़के होंगे, सबसे बड़ी बात ये है मोरल कि बड़ा डाउन हाँ लग जी जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक तो बैटर आप जैसा कि हमें पता है कि आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलियन बैटर जो काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं, हम्म। और फिर जैसा कि आप देखेंगे डिफीट हुई ये पर्थ में 300 रन के मार्जिन से डिफीट हुई, बड़ी लार्जेस्ट डिफीट है ये। और अब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो हैं बॉलर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर आएंगे, और अंडर प्रेशर में ऐसा खेलना और फिर विकेट डिफिकल्ट होना, खासतौर पे एडलीड की पिंक बॉल टेस्ट मैच है और खासतौर पे जो आखिरी सेशन है पिंक बॉल का, वो बड़ी खतरनाक बॉल निकलती है और इस बॉल से जज नहीं होता कि आपको जो सीमिंग कंडीशन है वो बहुत जो है तेज हो जाती है। ऐसे ही है इस वजह से देखिए यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह रन्स नहीं बनता और मुश्किल ही होता है मुश्किल बैट्समैनों के लिए बैटिंग करना। और बॉल जो है ना घूमता है दोनों अतराफ में,
तो इसलिए ज़ाहिर है जो अच्छे स्विंग बॉलर हैं वो उसका एडवांटेज लेते हैं, एडवांटेज लेकिन लेते ज़ाहिर है हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये सेटबैक रहेगा कि उनका जो मेन प्रीमियर फास्ट हाँ जी। बॉलर है स्पेशली इस कंडीशन के लिए वो अनफिट हो गए हैं। अब उनकी जगह जो खेलेंगे वो बुलैंड का चांस है, तो क्या बुलैंड उस तरीके से डिलीवर हाँ करके जी, दे सबसे सकते बड़ी हैं? बात ये ये है कि आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि क्या बुलैंड हैजलेवुड की जगह ले सकते हैं, हाँ उस जी। लेवल की बॉल कर सकते हैं? तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। बुलैंड बेहतर गेंद करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन बेहतर गेंद हाँ करते जी। हैं, अदरवाइज वो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल ही करते हुए दिखाई देते हैं। और अभी आप देखिए ना कि 10 मैचेस भी नहीं खेले उन्होंने टेस्ट के, हुँ। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब हज़ारे के आप देखिए ना 50 प्लस मैचेस है और फिर टू तजुर्बा है तीनों फिफ्टी फॉर्मेट का। 250 सबसे प्लस विकेट्स हैं, हाँ बड़े जी, लंबे अरसे से खेल रहे हैं। तीनों और फॉर्मेट का लाइन और तजुर्बा लेंथ है, के लिहाज से तो आप देखें वो इतने एक्यूरेट है कि T20 में भी उन्हें जल्दी करके रन्स नहीं नहीं बनता, बनता। क्योंकि वो इतनी अच्छी लाइन से गेंद करते हैं। तो टेस्ट में ज़ाहिर है, और इंडिया उनके अगेंस्ट वैसे ही स्ट्रगल करता है, और अच्छी लाइन के अगेंस्ट इंडिया स्ट्रगल हाँ करता जी, है। करता लेकिन है। ज़ाहिर है अगर आप देखें ना पैट कमिंस और हैजलेवुड को, और पैट कमिंस और सॉरी मिचेल मिचेल स्टार्क स्टार्क को, नहीं, नहीं मिचेल वो स्टार्क की जो लाइन है ना वो वेरी करती है, कभी आगे पिच करेंगे, कभी शॉर्ट पिच करेंगे, उसपे कभी टांग पे शॉट लगती है। फेंकेंगे। वो तो खिलाते हैं बैट्समैन को, उसमें ही बैट्समैन जो गलती कर देता है और विकेट दे देता है। पैट कमिंस का ये होता है जिस दिन तो लाइन पड़ रही हो उस दिन तो बहुत अच्छी गेंद करते हैं। अदरवाइज ये है कि अदरवाइज़ ये है कि आजकल जो है वो थोड़ा ऑफ कलर नजर आए, जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में हो सकता है वो कम बैक करें। कमबैक करेंगे ज़्यादा और चांस है। वो ऐसे बॉलर है कि उनकी अगर लाइन पड़ेगी वो फिर प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि उनकी जो खसूसियत है उसमें ये है कि वो लंबे स्पेल करते लंबे हैं। स्पेल करते ये हैं। उनकी काबिलियत है। नहीं, तो इस लिहाज से ये है कि आप देख सकते हैं। व्यूवर्स 4-5 दिन ही बाकी रह गए हैं, और एक इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो कॉन्टेस्ट एक दफ़ा फिर देखने को मिलेगा हमें एडलीड में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।